बनारस में थे, हाँ। ठीक है। हाँ तो हम वहाँ से गए बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर की, हाँ ओपी। तो बुलंदशहर हमारे 30 पट्टी हुई है। हाँ 30 ठो पट्टी है किया, हाँ। ठीक है। हाँ तो उस तरीके से मैं बैठने लग गया था, और मेरे पे पहले बैठा नहीं जाता, क्यों भाई, वो चोट लगी हुई थी। ठीक है। पट्टी कहाँ आपको किया था 30 ठो? बुलंदशहर। हाँ तब पीठ में किया था, पीठ में। हाँ हाँ, कमर पे किया था। वो गोल गोल सा ढक्कन जैसा लगाया था। नहीं नहीं, ऐसा जैसा साग ना बना लेते भाई। हाँ साग। हाँ, हाँ। ऐसी दवाई थी उनकी वो। वो मतलब ये देसी दवा था ना, देसी दवा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो तो एक एक बार का जाने का खर्चा, 8 दिन का खर्चा 10,000 रुपये का था भाई। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ। हमारे यहाँ से जब हम उधर जाया करते थे, तो यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता था। और जहाँ बेद बेद जगह जा रहे थे जो हकीम जी गए, तो हकीम का गांव का नाम क्या था, वो इलाका का? बुलंदशहरी है वो। ओ, ठीक है। हाँ। तो हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता था भाई वो। हाँ तो कितना दिन आप दवा खाए हैं? दवा नहीं देते थे वे लोग, बस पट्टी करते थे भाई। ओ, ठीक है। हाँ। हाँ। तो आप जड़ी बूटी का दवा नहीं दिया आपको खाने के लिए? नहीं, फिर उसके बाद हमने मेडिकल से भी दवाई खाई है, और ये क्या बता रहे आप, देश से भी खाई, सारी तरह की खाई, फिर तो भाई बस। मेडिकल का दवा नहीं काम करता है, इसमें काम कर सकता है तो जड़ी बूटी काम कर सकता है। तो आपको रिकवरी खाली वही वही जुगाड़ से आया, नहीं तो आप जड़ी बूटी भी दवा खाएं। फिर उसके बाद जड़ी बूटी की दवा बतेरी खाई है भाई। तो वो जड़ी बूटी वाला दवा बेचता था, वो कहाँ से था? वो हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। कौन सा गांव? वो गांव पड़ता है, मैं याद कर रहा हूँ भाई, मैं भूल रहा तो बड़े भाई। मोबाइल नंबर है उसका? नहीं, मोबाइल नहीं रखता है? मोबाइल तो रखते थे, हमारा मोबाइल कहीं फिर ही खराब हो गया ना। तो मोबाइल नंबर उड़ गया। उड़ गया। ओ, ऐसे तो मतलब भाई पता नहीं कितने मरीज उन पता, खाली तो अगल बगल का वो वेद का अगल बगल का बताइए नाम। भाई नाम तो मैं किसी का जानता नहीं बड़े भाई, नु है यहाँ तक कभी 40 किलोमीटर आगे चलेगा, कभी 30 किलोमीटर आगे चलेगा गाँव से। उसका दवा कितना दिन आप खाएं? मैंने जिसके एक फ्री चला गया आने, मैंने भाई कई कई महीने दवा खाई है मैंने। हाँ। तो उससे मुझे कोई महसूस नहीं होता है। आपका मल मूत्र कब से कंट्रोल आया और कौन सा दवा खाए हैं? इससे कोई, मैंने माल मूत्र के लिए कोई दवा नहीं खाया। तो आपका कंट्रोल कैसे आया? हमारे पास एक सिटी पड़ती है यहाँ पे गोंगो। हाँ गोंगो, हाँ। तो मासी एक डॉक्टर है भाई। हॉस्पिटल है ना, छोटा डॉक्टर है? हॉस्पिटल ही है। हाँ। उसने बोला भाई आप ये नल की हटा दीजिए। हाँ नल हटा दीजिए, हाँ तो और नल को हटा दिए। हमने हटा दिया। हाँ कैथेटर को हटा दिए, हाँ। जी। वो उसने बोला भाई आपका थोड़ा थोड़ा आएगा पेशाब। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा आएगा पेशाब, हाँ। जी। फिर आपका फुल पेशाब आएगा। हाँ पेशाब आएगा। तो अल्लाह को हुक्म ऐसा ही होना था भाई। तो धीरे धीरे महसूस होने लगा ना? हाँ, वो पेशाब आने लगा। ये भी ऐसा होता है बाजी बात, जो मैं हंसता हूँ कि ज्यादा पेट में पेशाब हो जाता है तो अपना आप भी निकल जाता है, मालूम नहीं होता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये होता है, कहीं हंसते हैं कि हाँ कहीं ऊपर नीचे गुड़कते भी होंगे तो कभी लीकेज हो जाता होगा। हाँ हाँ। हाँ तो ये तो आम बात नहीं है, ये तो हमको भी पता है। तो ये पैर का रिकवरी कैसे आना चालू हुआ और कौन सा दवा खाएं? पैर के, जैसे हमने पैर के भाई, जितनी एक्सरसाइज में फायदा होता है ना भाई, हाँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ही करती है ज्यादा काम भाई। तो वेद का दवा आप कितना दिन खाए थे?
वेद का दवा तो मैंने बहुत काफी दवा खाया है भाई। कितना साल? 2.5-3 साल दवाई खाई है, कभी यहाँ से कभी उधर से, कभी उधर से कभी उधर से। तो आपका वेद का दवा कौन सा काम किया? ये तो नहीं मालूम चल रहा है भाई। नहीं, आपका पैर का उंगली जब पैर चलने लगा, पैर का उंगली काम करने लगा, तो पता चलता होगा ना उस टाइम कौन दवा खा रहे हैं। ये भाई मैं बड़ा भाई भूल ही रहा, बस सारी बात तो भूल गया मैं तो भाई पिछली तो। ये तो कस्टमर तो वो पूछेगा ही, तो भाई लोग पूछेगा जो मतलब पैर का उंगली चला तो कहाँ का दवा खाएं, तो ये तो बताना मेरी पड़ेगा। बात मेरी बात सुना, पैर का उंगली नहीं चला अभी। पैर का उंगली नहीं चला। नहीं चला? हाँ। तो आप चलने कैसे लगे? फिर एक डॉक्टर ने हमको सलाह दी है, हाँ। तो भैया वहाँ जाओ आप, इसमें अम्बाला कैंट में। हाँ, अम्बाला कैंट में, हाँ। तो वहाँ पर हमारे क्लिपर बना है। हाँ, क्लीपर बनाए हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर हम उससे जब हमने पैरों में डाले, हाँ, आप क्लीपर बना लिए तो वो डॉक्टर क्या बोला आपको? उसने बोला इसमें 6 महीने की आपको चलना फिरना पड़ेगा आपके लिए। क्या? आप देख। आप अच्छे हो जाओगे। मतलब आपको क्लीपर बना के दिया तो बोला चलना पड़ेगा, तो मतलब क्या टाइम बोला था डॉक्टर चलने के लिए? 2 टाइम जितने भी आप पे चल सके इतने चल सकते हो। और डॉक्टर बोला अब जितना चल सकते हैं अब चलिएगा ना। हाँ हाँ, आपको इतनी फायदा होगा। तो क्लीपर कितना दिन में खुला था, और दवा उस टाइम कौन कौन सा दवा खा रहे थे? जिसने क्लिपर बनाया है, हाँ। उसने बोला भाई आप जैतून के तेल की मालिश करना। जैतून का तेल तो हम भी पहले मालिश करते थे, जी। लेकिन ठीक वो है। बिल्कुल ठंडा, ज्यादा ठंडा होता है जैतून का तेल। जो भी होता है भाई, देख मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो आपका क्लीपर बनाया, क्लीपर कितना में आपको बना के दिया था? क्लिपर पड़ा था हमको भाई 8,000 रुपये में। 8,000 रुपया? 8,000 रुपया? 8,000 में? और मतलब जब क्लीपर पहन के चल रहे थे उस टाइम दवा कौन सा चल रहा था आपका? उस टाइम अंग्रेजी दवाई चल रही थी। अंग्रेजी दवा? जी। तो मतलब क्लीपर आप कितना टाइम का बाद पैर से उतर गया? पैर से तो बाल भी नहीं उतरा है। नहीं नहीं, अभी तो बिना क्लीपर का आप चल ले रहे हैं ना वॉकर से। आप पहले जैसे मैं चलता था हाँ। वॉकर से बगैर क्लिपर के, हाँ। तो मेरे दोनों पैर जमीन में घिस के चलते थे। हाँ। हाँ, घास के चलते थे, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया आप नॉर्मल जैसे चल लेते हैं। जी। तो मतलब कितना दिन में आपका क्लीपर कितना दिन में खुला? क्लिपर को हो गया है, साल भर हो गया है। साल भर में खुल गया? बोलता है भाई लोग इसमें, बोलता है जो क्लीपर में बिल्कुल रिकवरी नहीं आता है। सही है, आता तो है। ये तो बिल्कुल दूर हो गया, पर्दा फास्ट हो गया। हाँ। मतलब क्लीपर से मान के चलिए रिकवरी आता है। आता है। हाँ, क्लीपर में तो बहुत ज्यादा, हम भी देखते हैं, रिहाब सेंटर में देखते हैं, पाकिस्तान का वीडियो बहुत ज्यादा हम देखते हैं, ज्यादा क्लीपर पर चलाता है, चलता है। तो इसमें ऐसा हुआ भाई, फिर हाँ। जब हमारे घुटने लोग नहीं थे ना, हाँ, तो घुटना लोग कितना दिन में आया था? ये 2 4 पाई खड़ी करके खाट वगैरह दो, हाँ हाँ, चरपाई खड़ा करके दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से, हाँ। उसके अंदर एक डंडा डाल दिया हमने। हाँ, बीच में डंडा, हाँ डंडा रख दिए। रखने के बाद वो हमारे गोड्डों के सामने आ गया, हाँ, डंडा गोटो के सामने आ गया, हाँ। और उस गोड्डे के सामने हमने एक तकिया लगा लिया है। हाँ हाँ, तकिया लगा लिए घुटना लॉक करने के लिए। जी। और एक हमने लगा लिया अपनी कमर के बैलेंस के लिए, पीछे लगा लिया अपनी कमर के। और एक तो पीछे जुगाड़ बना लिए, मतलब कमर का भी नहीं झुक सके। हाँ हाँ। हाँ। तो और हमें हाथ अपने रख लिए चारपाई पे। हाँ, हाथ चरपाई पर रख लिया, हाँ। ठीक है। हाँ। ऐसे करके मैंने अपना जुगाड़ बहुत उस पे बनाया है भाई। वीडियो वीडियो मेरे पे बनानी नहीं आती, ना कोई बच्चा है हमारे पास, ना कोई बनाता। ठीक है, नहीं मैं आपको सारा जुगाड़ दिखा देता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बता दे रहे मुंह से वही काफी है। और ये बात को थोड़ा सा हम भूल गए यहाँ पर क्या बात हुआ।
तो मतलब आप खड़ा, हाँ अभी फिर बात मन पर गया। आप सिर्फ खड़ा होते थे उस जुगाड़ में, ने उठक बैठक भी करते थे? बस खड़ा होते थे। तो मतलब जमीन से खड़ा होते थे न कुर्सी पर से खड़ा होते थे? जमीन पे खड़े होते थे। जमीन पर खड़ा होते थे वो मालूम है, लेकिन डायरेक्ट जमीन से बैठ के खड़ा होते थे न कुर्सी से खड़े होते थे। कुर्सी से खड़ा होते थे? मतलब आधा खड़ा होता था, जमीन से डायरेक्ट नहीं। हाँ। तो ये कितना दिन किए यार, कितना दिन में आपका रिजल्ट आया? ये हमारा कम से कम साल भर में रिजल्ट आया है। साल भर में रिजल्ट आया। यार आपका भी लेवल भी बहुत लंबा है, L1 L2 L3। हाँ। तो मतलब ये साल भर में आपका रिजल्ट घुटना लोक आ गया ना? जी। बहुत अच्छा है। तो तो एक बार ऐसा हुआ, हाँ, हमें उस हकीम ने बोला है। अब एक बात हम इसमें पहले क्लियर कर ले रहे हैं। आप जैतून का तेल लगाने बोला तो मतलब कुछ दम करके बोला, और किस जगह में लगाने बोला जैतून का तेल? यही टांगों की मालिश करना है, कमर पे लगाना है। कमर में लगाना। खाने के लिए नहीं बोला था चावल में? नहीं नहीं नहीं। सिर्फ लगाने के लिए बोला था? हाँ, मालिश के लिए, हल्के हल्की मालिश के लिए। और दम कोई मौलाना मौलवी से दम कराने के लिए नहीं बोला था तेल को? नहीं नहीं। हाँ, तो तेल कितना दिन मालिश किए थे वो? मैंने कम से कम 2-3 महीने मालिश किया है। तो रिजल्ट कुछ मिला उससे ना? भाई, मुझको महसूस नहीं हुआ कुछ। उससे मैं तेल से कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं। हाँ। फिर मैंने लगाना ही छोड़ दिया। नहीं तो हम भी वही किए, मेरे को महसूस जलनपन हो रहा था। तेल जब लगाते थे ना तो जलनपन हो रहा था, लेकिन कुछ दिन लगाए नहीं, कुछ काम किया तो तेल को छोड़ दिया। अभी भी तेल है थोड़ा सा बचा हुआ। हाँ हाँ। हम फोटो भेज सकते हैं यार। हम तो जकरिया स्ट्रीट से मंगाए थे, इधर तो जैतून का तेल नहीं मिलता है ना। हम वेस्ट बंगाल से मंगाए थे, अच्छा भाई, और ओरिजिनल तेल मंगाए थे जैतून का। एक बात और सुनो हमारी। हाँ हाँ, बोलिए बड़े भाई। फिर जो उस पे हमारे कुछ बस नहीं चला है, चारपाई पे हाँ रंग करने की संदली आती है, हाँ जिसपे 4 खूंटे होते हैं। हाँ, चार खूंटा किस तरह, समझ नहीं पा रहे हैं? ऊपर ऐसा होता है, एक तपाई सी लगी हुई होती है, उस पे खड़े होकर करके रंग करते हैं ना लोग बाग। चार खूंटा किस तरह? चार कोना में चार खूंटा? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद बीच में क्या दिए हैं? उसके उसके बीच में डंडा लगा हुआ है सीढ़ी की तरह। और चारों तरफ से घर बना दिए मतलब? हाँ, उसके ऊपर खड़ा होकर रंग नहीं करते कलर। हाँ 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 छोटा वाला होता है वो 5 फुट का। हाँ हाँ, दीवार में रंग करता है तो उस तरफ खूंटा को बनाता है। खड़ा करके। हाँ, खड़ा करके कहीं प्लास्टर करता है तो उस तरफ बनाता है वो। वो नहीं, क्या? वो बनाया आता है, बनाता नहीं उसको भाई। हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने उस पे, जो जहाँ पे लोग बाग खड़े होते हैं, हाँ वहाँ पे मेरे हाथ आ जाते थे। हाँ ठीक है। हाँ और गोड्डे में खुले छोड़ देता था। हाथ के ताकत से घुटना लोक रह जाता था? रह जाता था। तो ज्यादा देरी नहीं रह पाते होंगे, 1-2 मिनट? घंटा आधा घंटा रह जाते थे। उतना देरी रह जाते थे? जी। तो इससे हमारे हमारे पैर सूज जाते थे। सूख जाते थे ना फूल जाते थे? सोई आ जाती थी पैरों पे काफी। हाँ, सूजन सूजन फूल जाता होगा पैर अपने आप। हाँ हाँ। हाँ कई तो कई बार ऐसा हुआ, एडी फट गई थी भाई। हाँ हाँ, आप पैर में कुछ नहीं पहने थे और इसी तरह खड़ा होते थे इसके वजह से? हाँ हाँ, एडी भी फट जाती थी पीछे से। हाँ हाँ, ठंडा का दिन में एडी फट जाता है, हाँ। नहीं नहीं, ठंडा का नहीं, गर्मी के दिन में फट जाती थी भाई। ओ, आज भी निशान है हमारे पैरों में भाई। नहीं नहीं नहीं, आप जो मेहनत किए हैं उसका तो आपका रिजल्ट मिला है बिल्कुल। और इसलिए आपके आपसे बात कर रहे हैं ना, ये अभी जो बात बोले, हम इतना बात को सवाल जो रखें, ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम डाल अपलोड करेंगे तो इस पर भाई लोग हमको बहुत कॉल करेगा, और आप
आपको भी कॉल करेगा। ठीक है भाई, मेहनत से सब कुछ होता है। हाँ तो मतलब तो फिर वेद का दवा फिर कब से चालू किए? दवा तो मेरी भाई बराबर चल रही है। अभी भी चल रहा है वेद का दवा? ये बाल में नस की खिंचाई हो रही है। नस की खिंचाई तो मतलब आपका वेद का दवा अभी भी चल रहा है? दवाई नहीं देते हैं वे लोग, 15-20 दिन हो गए हैं, जिससे वो कमर पे लगाते हैं, और खींचते हैं? खींचते हैं। तो आपका घर आके खींचता है ना आप खुद जाते हैं वहां पर? खुद जाते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं हम लोग। ओके, सप्ताह में जाते हैं ना डेली जाते हैं? हफ्ते में जाते हैं। आ, तो अभी आयुर्वेदिक दवा चल रहा है, वो हकीम जी का देसी दवा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो आपका मतलब मान के चलिए आपका मेहनत दवा नहीं काम किया, आपका मेहनत ठीक किया। जितनी भाई कोई भी हो, मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। हाँ मेहनत करने से जरूर मिलता है। हम तो ये तो बाप दादा भी बोलते आया, जो देखिए जो किसान जो बेटा हल जोतता है वो तो उसका खेती नहीं जो जरूर होता है, थोड़ा पूरा जरूर होता है। होता है, नहीं होता है। होता है। फिर मेरे कुछ आँख का सामने पर साल पानी इधर बारिश नहीं हुआ है, हम्म, और मतलब खत्म हो गया, धान का सीजन खत्म हो गया था। बारिश हुआ तो कोई जो जो भाई रोप दिया उसका धान बहुत बढ़िया हो गया, और बारिश अकाल भी नहीं हुआ और उसका धान हो गया। और जो भाई सोचा क्या इसमें धान रोपेंगे, अभी इतना खर्चा कराएंगे, ट्रैक्टर से हर जोताएंगे, फिर रोपेंगे, फिर पानी गिरेगा कि नहीं होगा, और बीन पूरा बुढ़ा गया था, वो बीन को लगा रोप दिया हो गया, और जो नहीं रोपा उसका बिल्कुल नहीं हुआ। तो मतलब विश्वास, मेरी पहले बात, अपने आप पर कोई भी काम करने से पहले विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए। करने वाला भाई ऊपर बहुत बहुत काफी ऊपर है, वो सब जानता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो रिश्ते रखने वाला ऊपर वाला तो है, वो तो छोटा बड़ा को सब देखता है। वो तो ये भी जानता है कि इसके दिल में है क्या। हाँ इसमें इसके दिल में क्या है, और ये बात नहीं है सब हम खाली हम स्पेनल का पेशेंट दिक्कत है, नहीं, इसमें दुनिया सब परेशान है। कोई बाल बच्चा में परेशान है, तो कोई बीबी में परेशान है, कोई खुद में परेशान है, कोई जमीन में परेशान है, इसमें सब परेशानी झेल रहा है। हाँ सब परेशान है भाई। जिसको पैर हाथ है वो भी झेल रहा है। जी। हम आँख का सामने में बता रहे हैं। कुछ दिन के बाद मैंने ये रेलिंग, ये बांस वगैरह लगाया है। हाँ बांस उस लगाए तो मतलब आपका क्लिपर क्लिपर आप बोले 1 साल के बाद खुल गया ना? हाँ, ये बाल भी मैं वैसे क्लिपर से चल लेता हूँ, चप्पल ओ, पहन के और रखता हूँ। एक तो आपने जो जूता वाला बनाए हैं वो क्लिपर कहाँ बनवाए हैं वो वाला? आपने जो जो आगे आगे जो आगे रट लगा हुआ है जूता में, वो कहाँ से बनवाए हैं? ये उधर से ही बन का आया है भाई, तैयार हो गए काफी। वही दिया है? हाँ, जो उसमें वो स्प्रिंग लगा हुआ है ना। हाँ स्प्रिंग लगा हुआ है तो खाली जूते है, जूते वो सिर्फ है, उसमें जी। क्लिपर तो नहीं है? हाँ भाई, उसमें क्लिपर नहीं है? क्लिपर आप क्या को बोलते हैं, पहले ये बोल रहा। क्लिपर जो लंबा जो जांग से नीचे तक आता है लोहा, उसमें तो लगा हुआ नहीं है वो चीज? ये गोटो तक का है। सिर्फ गोड़ का है, सिर्फ गोड़ का है? हाँ, गोड का है। तो वो वही डॉक्टर दिया है? हाँ, उसने ये देखा है कि जब डॉक्टर के पास गया गाड़ी से उतर के, हाँ तो मैं वॉकर से गया। हाँ फिर उसके बाद उसने कुछ देखा होगा कि इसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ, नहीं हम दिक्कत आपका बता दे रहे ना। पहले पैर का जो एडी रखना चाहिए ना, एडी नहीं रख पाते थे, पहले पैर ही रखा जाता था, इसलिए ये जुगाड़ को बना के दिया, ताकि पहले एडी को रखें उसके बाद में पैर रखा रखा जाए। ठीक है। तो वैसा आप कर पा रहे हैं उस तरह? अच्छा हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे नॉर्मल भाई पहले चलता है तो पहले एडी को रखता है, और हम लोग नहीं, हम लोग घिसोड़ को भी चलते हैं ना तो पहले उंगली रखा जाता है, उसके बाद एडी पाछे रखता है, इसलिए आपको एडी रखने के लिए वैसा जुगाड़ बना के दिया। ठीक है यार भाई, जैसे चप्पल पैर के भी चल लेता हूँ मैं भाई। हाँ अभी तो चल लेते हैं बिल्कुल आती, इसलिए तो आपको पूछे ना, आपको रिकवरी बिल्कुल आया है, और 100 में से 10% आपका और 10% ज्यादा मिलेगा, आपका ताकत हिम्मत हौसला पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा बात नहीं है बिल्कुल।
एक टांग में काफी जान है, एक में कम है, जो जो समय कम है वो भी जमीन पे लग के चलता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा घिसोड़ के चल रहा है ना, तो वो भी चलेगा। वो जो काम ज्यादा नहीं कर रहा है उसको ज्यादा मेहनत कीजिएगा, उसको ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज तो भाई बराबर होती है ना दोनों की। तो दोनों का हो रहा है ना, लेकिन उसको ज्यादा कीजिएगा जो पैर कम काम कर रहा है। हाँ, ये कुछ टांग हमारी पतली पड़ गई है। वो सब आ जाएगा, कंडीशन में आ जाएगा। जब चलने लगिएगा पूरा ठीक हो जाइएगा, जिस तरह पहले पैर था उस तरह हो जाएगा। डॉक्टर इसमें रिस्क लिया है। जैसे डॉक्टर लोग हमारे पैर में कुछ लगा के देखते हैं हाँ कि भाई आपको मालूम चल रहा है, हाँ, तो हमको मालूम चलता है। पता चलता है। हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छा, ये बहुत खुशी का बात है। हाँ। और जैसे हम ठंडा गर्म पानी डाल के देखते हैं हाँ, तो वो भी मालूम होता है। बिल्कुल 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 नहीं बोले आपको, हम बोल दिए ना 100% में 10% आपका ज्यादा रिजल्ट रिकवरी आएगा। आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और खाने पीने में आप तकलीफ नहीं कीजिएगा, आप जो खा सकते हैं खाइए दबा के। मैं देख भाई भूख भाग तो लगती नहीं, खाया पिया नहीं जाता, कम खाया पिया जाता है भाई। हाँ, खाना पीना नहीं किया जाता, लेकिन आपको खाना ही पड़ेगा। जितने खाना खाइएगा, जितना खाना ना उतने आपका काम करेगा शरीर। हाँ, शरीर में जान होगी जब तो हमको मालूम होगा। हाँ, आपका जितना खाना खाइएगा उतना आपको फायदा करेगा शरीर। हम्म। हाँ, उतना ज्यादा जल्दी आएगा रिकवरी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहा है। जैसे कि भाई हम लोग आप कल को एक वीडियो डालेंगे, हाँ जैसे हमने एक डंडा उठाया, हाँ हाँ, एक डंडा, हाँ। एक डंडे के सहारे से। एक डंडे से चल लेते हैं आप? नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ। डंडे के सहारे से मैं खड़ा रहूंगा, डिंग नहीं पटेगी। और कितना देर एक डंडा पकड़ के कितना देर आप खड़ा रह पाते हैं? यही 2-4 मिनट खड़ा हो जाऊंगा। हाथ हाथ एक तो छोड़ पाते हैं नहीं छोड़ पाते हैं? ये दोनों दोनों हाथ लगा के जब खड़ा हो सकता हूँ। तो एक हाथ देखें वीडियो में आप छोड़ लेते हैं, एक डंडा पकड़े हुए हैं एक हाथ में और एक हाथ छोड़े हुए हैं। हाँ, ऐसा भी कर लेता हूँ, मेहनत करता हूँ भाई मैं काफी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो तो आपका मेहनत जितना कर रहे हैं ना, वो अल्लाह ताला रिकवरी आपको तो दिखा रहा है उतना अंदर में। तो बहुत भाई बढ़िया। हमारी तो जो बात है, कुछ दुआ भी काम करती है भाई, दुआ ज्यादा काम करती है दवाई से। हाँ, दवा बिल्कुल काम करता है, एक दूसरे का दवा बिल्कुल काम करता है। आपसे भी गुजारिश है भाई हमारे लिए दुआ मांगे। हाँ बिल्कुल अल्लाह। बिल्कुल, हम दवा करते रहते हैं। सप्ताह में हम एक दिन जुम्मा का नमाज पढ़ते हैं, उस टाइम स्पाइनल कोर्ड का बिल्कुल दवा करते हैं। और जो भाई हमसे बात करता है ना, जी। उसको दिल में शांति और सुकून बहुत ज्यादा मिलता है हमसे बात करके। जी। जो भी भाई, ये नहीं है सिर्फ मुस्लिम चाहे हिंदू सिख ईसाई, जो हमसे बात करता है उसका दिल में बहुत शांति और सुकून मिलता है। आप भी देखिएगा परता के इस बात को। मम्मा आया। चलो ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, तो रखें। ठीक है, रख दो। ठीक है, कितना 10-15 मिनट रिकॉर्डिंग हो गया।